चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या, समाकलन। क्या पढ़ रहे थे? समाकलन। ठीक, प्रश्नावली 7.2 32 नंबर सवाल तक हो गए थे। तब देखो दिया हुआ ना पावर 1 माइनस tan x। हमने बोला इस टाइप कोई सवाल दे, अगर टाइम दे रहा है उस टाइम को किसमें चेंज करो, पहले साइन और cos में। और किसी प्रश्न में tan और सेक है, सेक रूप का बन रहा है, तो हमेशा उसको कुछ देखो tan और सेक रूप में बनाने का प्रयास करो। ठीक, cos दिया गया है। ठीक, तो देखो आंसर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x dx। बताओ 1/1 माइनस tan हो क्या सकते हो, sin x अपान cos x dx। कहां जाएगा, डायरेक्ट लिखा हूं मैं, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और यहां dx। ठीक, ऊपर 2 से गुणा किया, 2 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1/2 इंटीग्रेशन। भैया देखो हम लोग हमेशा इसी मानेंगे, cos x माइनस साइन ओवर टी मानेंगे। जब cos x मानेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन x, और यहाँ क्या आएगा, माइनस cos x आ जाएगा ना, माइनस है माइनस cos x। ऊपर भी इसी टर्म में बनाओ, यहाँ पर cos 2x है, ऊपर cos 2x होना चाहिए, तो बनाओ, एक टर्म कटेगा, तो मैंने दिया cos x माइनस साइन x। ठीक, ये हो गया मान लो प्लस cos x माइनस प्लस साइन x। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कट फिर वही आ जाएगा। ठीक, बटे ये आ गया cos x माइनस डी, ये तो कट जाएगा ना, लेकिन यहां पर हमको इस अवकलन करेंगे क्या आएगा, माइनस cos x और माइनस साइन x, तो सिर्फ यहां बनाना पड़ेगा, मतलब यहां भी माइनस है और यहां भी इसी रूप में यहां भी होना चाहिए, 1/2। नहीं समझे हमारी बात? अच्छा अलग अलग मैं लिख देता हूं, अलग 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 लिखो, क्या हो जाएगा, 1/, cos x माइनस बटे क्या हो गया, cos x माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस cos x प्लस बटे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस डी, ये तो कट जाएगा, यहां आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन, इसका क्या मानोगे, यहां मैं मान दे रहा हूं, माना cos x माइनस साइन x, और क्या हो गया, इसको मानते चला करते हैं साइन x, और क्या जाएगा, और दोनों में क्या आएगा, dx अपान dt, माइनस कहां ले रहा हो, यहां प्लस हो जाएगा, तो क्या मैं डी से ओवर dt नहीं ले सकता थी, तो डी से अपान dt होगा, और टी का टी सफेद अवकलन कितना होता है 1, तो डी चलता है उधर, बार बार क्या लिखूं, बढ़ाऊं, मतलब समझो क्या ले, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, क्या रखूंगा मैं, एक में मैं लिख देता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और क्या लिखूंगा, खत्म, मैं लिखू जाऊंगा, इसके साथ क्या होगा, टी 1/t डी टी, 1/t समाकलन क्या होता है, क्या माइनस हो जाएगा, चलो 1/d, एक का x के हिसाब से समाकलन माइनस 1/t समाकलन log mod में t, और t क्या है, cos x माइनस प्लस, इसी कोई डाउट नहीं। प्रश्न नंबर 34, अरे ये सेम समझिए 32 वाला है, सेम समझ लीजिए,
चलो आगे देखो, ये 34 देखो क्या है। कड़ी में tan x अपान sin x इंटू, हमने क्या बोला था, अगर tan वाला पैटर्न कोई बन रहा हो 100% तुमको क्या बनाना पड़ेगा, उसको सेक, क्या बनाना पड़ेगा, सेक। ठीक, सेक बनाओगे आराम से कर देगा, वो हल हो जाएगा। कैसे बनाओगे, अब यहां देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन कड़ी में tan x बटा sin x इंटू, और यहां पर क्या है, ये तो आओ मैंने cos x से भाग दे दिया, अब cos x से पूरा कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, एक cos फाइव पहले ना, इंटू एक cos क्या हो गया, और हो गया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। चलो हुआ क्या इससे, कड़ी में tan x बटे sin अपान cos क्या होता है, tan x, नीचे नीचे क्या आएगा, cos स्क्वायर, समझे, नीचे आ गया cos स्क्वायर एक्स डी, इस cos स्क्वायर को ऊपर जाओ, tan को नीचे लेकर आओ। ठीक, बताओ क्या हो जाएगा, आप इस टाइम नीचे लेकर आओगे तो हो जाए, वो तो cos क्या हो गया, सेक स्क्वायर बटे tan एक्स इंटू tan एक्स 1/-1 ना, ये दोनों हल करो पहले, तो यहां भी एक है, यहां -1 बटे 2, कड़ी में बटे 2 आएगा ना, यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर बटे tan एक्स कड़ी, सही है ना, बात वही हुआ। अब तुमको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा किया गया। क्या करेंगे, क्या मानेंगे, tan को मान लो, tan का क्या होता है, खत्म हो जाएगा, माना, क्या माना, माना tan x बराबर क्या हो गया, जिसको मानते से करते हैं सेक स्क्वायर dx बराबर कर सकता हूं, कोई दिक्कत, dx अपान dt आएगा, एक का समाकलन, एक का अवकलन कितना होगा, एक, t का अवकलन कितना होगा, t के सापेक्ष एक, dx यानी सेक स्क्वायर इंटू dx से लिख सकता हूं मैं, dt रख दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी से क्या रखूंगा, बटे कड़ी में ना, नेटिक पावर 1 बटे, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर जो क्या हो जाएगा, टी पावर -1 बटे डी, कुछ लिए याद कर लो, ठीक, इस तरह समाकलन क्या हो जाएगा, टी पावर -1 बटे 2 प्लस बटे -1 बटे 2 प्लस हल करो ना, 2 आएगा प्लस सी, टी का मान कितना है, tan x, कड़ी में किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय, थोड़ा बड़ा से उतार लो, बाहर लेना, ठीक है ना, यहां पर क्या रहेगा, 1/2 दोनों साथ आएगा, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, बच्चा ले जा रहे हो, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और यहां भी आएगा, कर लो, बोलना चाहिए चीजें, गलती को दिक्कत होगा तो नहीं। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 35, क्या मानेंगे इस बार, 1 प्लस log x का बटे x डी, ठीक, चलो मान लो, माना 1 प्लस log x बराबर t, जिसको हम लोग मानते से क्या करते हैं, अवकलन, एक अवकलन 0 हो जाएगा, मैंने लिख रहा हूं, log x अवकलन दिया तो 1/dx, समझे, बराबर क्या हो गया, dt, सही है, उसमें डायल लिख दो कि जाने दो, तो डी से क्या हो गया, x इंटू dt, रख दो, इंटीग्रेशन इसके साथ क्या रखोगे, e के स्क्वायर बटे पूरे,
रिपीट गया, आ गया टी स्क्वायर इंटू समाकलन क्या होगा इसका 2+1 टी का क्यूब बटे जी 2+1 बटे 2+1। बताओ टी का मान कितना है 1 प्लस log x का बटे प्लस। किसी कोई डाउट? सवाल नंबर 36। क्या है 36? x+1 x+1 x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे। बताओ क्या मानेंगे इस बार? क्या मानेंगे? इसको मानेंगे इसको मान के जीरो लाग तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक, चलो इधर देखो, यानी x+1 x+ बटे xd क्या मानेंगे? माना x प्लस log x बराबर क्या हो गया? x का औकलन कितना होता है 8, log x का औकलन 1/, ना dx बराबर क्या हो जाएगा? हल करो इसको, x+1 बटे dx बराबर, और तुम ध्यान देखो यही चीज लिखा है, यानी x+1/, के हम x+1/x इंटू dx क्या लिख सकता हूं मैं? लिखना है ठीक ना? इंटू बात तो वही होगा, इसके स्थान क्या रखूंगा टी स्क्वायर। बताओ dx जी, किसी को डाउट? x+1/x इंटू dx स्थान क्या रखूंगा? इतना समझदार हो चुके हो गया। टी स्क्वायर समाकलन क्या होता है? ठीक मान। किसी कोई डाउट? किसी कोई संशय? नहीं, हो जाएगा वो भी। 36 का क्या आता है 37। देखो आंसर क्या दिया है, x³ साइन tan इनवर्स x⁸ बटे 1+4 है जी 1+x⁸8। तो बताओ क्या मानोगे इस बार? मैंने क्या बोला था, अगर कोण में कहीं भी tan होने आ जाए, साइन का कुछ भी आ जाए, कोण वाला मानते हैं। ठीक, x³ साइन tan इनवर्स x⁴ बटे dx क्या मानोगे? tan इनवर्स x⁴ बटे बराबर टी। इसको मानते तो क्या करते हैं, tan इनवर्स x का औकलन क्या होता है 1/1+x² ना, x का मान कितना x⁴। फिर इसको मार रहे x⁴ को x मार रहा हो ना, इसका फिर से औकलन करोगे 4x³ यहां पर क्या dx बराबर नहीं समझे 4x को हम लोग x मार रहे हैं, तो इसका फिर से औकलन करोगे। क्या बताओ, x³ बटे 1+ dx 4 इसमें है नहीं, तो dt अपान क्या हो जाएगा, यानी इस पूरे का स्थान क्या रखते हो, यानी x³ भी है बटे 1+x⁴ dx भी है, इस पूरे का स्थान क्या लिख सकता हूं मैं? इतना समझदार हो गया। आ गया साइन t और d 1/4 बाहर चला गया,
साइन टी डी, साइन टी समाकलन क्या होता है? कॉस टी, कॉस टी मान कितना है बोलो? tan ओवर 6 पावर। किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय? तारो थोड़ा फटाक से, ठीक, आगे देखते हैं। देवदार सब ला देंगे, तो बताएं दो, ठीक है? क्या मानेंगे इस बार? ठीक, इसको मानेंगे, नीचे वाले को मानेंगे। इसको मान के यहाँ तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन इसको मान के यहाँ तक देखो 10⁹ है, यहाँ पे पावर 10 है। चलो सब पहुंच जाओगे। माना x पावर में जो सोचा तो लड़के वही बोल ही दिए। चलो कहने में शर्मा नहीं आए भगवान के नाम पे, पापी ले देखो 10⁹ 9, एक ही पावर क्या होता है? 10 की पावर x लाख 10 की पावर ए, चलेगा dx बराबर क्या हो गया? dt हो गया। कर देगा ना जी, इस पूरे का क्या रखूंगा? बट क्या हो गया? ठीक, पार्टी समाकलन क्या होता है? log t प्लस दस वाले बच्चे वहां सबसे अच्छे हैं। चलो दिल के सच्चे बच्चे। आदमी जब बड़ा होता ना तो उसका दिमाग ज्यादा काम लगता है। 39 नंबर dx अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो क्या लिखेंगे? इसको हल करना है, दिमाग लगाओ। इसमें हम ऊपर नीचे कास से भाग देंगे, कास कास कट जाएगा, एक कास बचेगा ना, कास ऊपर नहीं बनेगा। एक काम करो, यहां पर 1 लिखा है ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। वाले मान कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं है, वाला लिख लो। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स चलो 1/, क्या हो गया है? dx सेक स्क्वायर समाकलन होता है ना जी, समाकलन tan x कॉस स्क्वायर एक्स का प्लस बता लो, बस खत्म हो गए। तो भाग से